Good morning, students. How are you? I hope all of you are safe and taking necessary precautions. Students, this is our chapter number 4, the economy of Maharashtra. In last session, we discussed about Maharashtra and important features of the economy of Maharashtra. Today, we are going to discuss agricultural sector in Maharashtra. So, economic development of Maharashtra is depends on three sectors: agricultural sector, industrial sector and service sector. Students, development of any country or development of any state depends on performance of agricultural sector, industrial sector and service sector. अगर ये तीनों भी सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर वो कंट्री की या फिर वो स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज़ी से होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रीकल्चरल सेक्टर इन महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर? So, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. So, agriculture is one of the occupation of primary sector. Got it? So, primary sector means what? कि natural resources को use करके अगर हम कुछ produce कर रहे हैं then वो primary sector से related occupation है. And agriculture is one of the primary sector occupation. So, primary sector का एक occupation है agricultural sector. So, primary sector of the economy harvest products from the earth such as raw material, basic foods. So, agricultural sector, mining, forestry, these are the examples of primary sector. So, we are discussing about agricultural sector. Agricultural sector includes the various branches of crop cultivations such as the cultivation of field crops, the growing of fruits and vegetable, etc. It also includes the various branches of animal husbandry such as raising the cattle, sheep and poultry, etc. सो स्टूडेंट कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है. एग्रीकल्चरल सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर से लैंड से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और क्रॉप का प्रोडक्शन करना और उसके साथ साथ बाकी जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंक्लूड होता है. So, today we are going to discuss agricultural sector and performance of agricultural sector in Maharashtra. Agricultural and allied activities play an important role in the economic development of the state. सो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर मीन्स व्हाट कि कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री. कि एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर से क्रॉप का, फ्रूट का, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करना और उसके साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज़ जो है जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, कैटल एंड शीप एंड पोल्ट्री जैसे जो एक्टिविटीज़ है ये एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड है. एंड सो एग्रीकल्चरल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो रूरल एरिया से रिलेटेड है. महाराष्ट्र में और इंडिया में आप देखोगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का काम ये एग्रीकल्चरल सेक्टर करता है. सो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोड्यूसेस फूड एंड रॉ मटेरियल कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है, जो फूड हर एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है. दैट्स वाई इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. As per Economic Survey of Maharashtra 2017-18, the share of agriculture and allied activities in the total gross state value added, which is called GSVA, was 12.2% during 16-17. So, as per Economic Survey of Maharashtra, gross state value added जो है वो 12.2% था और
ड्यूरिंग 2001-2 ये जो शेयर था वो 15.3 था. सो 2001 में जो हमारा शेयर 15.3 था वो 2016-17 में 12.2 हुआ है. इट मीन्स कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो हमारा वैल्यू एडेड है स्टेट का, वो वैल्यू एडेड का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है. सो इट शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओवर द पीरियड. सो कि अगर ये शेयर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. सो जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. First one is decrease in the average size of land holding leads to low farm productivity. Because of this decrease in the average size of land holding leads to low farm productivity. Students कि ये जो land है ये land का distribution हो रहा है और ये distribution की वजह से land holding area जो है वो decrease हो रहा है. हर एक फार्मर के पास जो लैंड है वो बहुत ही कम है. दैट्स वाई वो लैंड की प्रोडक्टिविटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो लैंड करने की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. Second one is increase in the number of small and marginal farmers. Small farmers and marginal farmers. Students, small farmer means what कि जो farmers के पास बहुत ही कम land है उनको स्मॉल फार्मर्स कहते हैं. मार्जिनल फार्मर्स मीन्स व्हाट कि जो फार्मर्स के पास इतनी कम लैंड है कि उनको दूसरे के फार्म पे भी काम करना पड़ता है, कि उनका जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम है, और इसलिए कि उनको बाकी फार्मर्स के पास काम करने की ज़रूरत पड़ती है, कि उनके पास बहुत ही कम लैंड है, उसे कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स. सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज़ one of the major problem of agricultural sector. Next one is excessive use of chemical fertilizers and pesticides leading to soil degradation. And because of this soil degradation, agricultural productivity is low. सो कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है, पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है अभी फार्मर्स कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सॉइल पोल्यूशन हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस सॉइल पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है. सो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इट लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन. Agricultural indebtedness is one of the major problem of agricultural sector in India. So agricultural indebtedness means कि agricultural sector में basically indebtedness का problem है. Now what is agricultural indebtedness? It means inability on the part of the farmers to pay off loans borrowed from various agricultural operations due to their lower incomes or wasteful expenditure. This leads to accumulation of debts as well as interest pending on the amount borrowed. That is agricultural indebtedness. कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पहले ही कम है और ये जो फार्मर्स है वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं, बट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से वो लोन रीपे नहीं कर सकते, और इसकी वजह से जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ होता जाता है और इससे इंडेप्टेडनेस का प्रॉब्लम इंक्रीज़ होता है. दैट इज़ एग्रीकल्चरल इंडेप्टेडनेस. Poor implementation of land reforms and adverse crop pattern is one of the problem of Maharashtra's agricultural sector. Poor implementation of land reforms and adverse crop pattern. महाराष्ट्र में जो फार्मर्स है वो जो बैकवर्ड क्रॉप पैटर्न है पहले से जो यूज़ करते आए हैं वही क्रॉप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न क्रॉप पैटर्न वो यूज़ नहीं कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस उनकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो डिक्रीज़ हो रही है.
ड्राई लैंड एंड इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज़. ड्राई लैंड प्रॉब्लम कि बेसिकली कि महाराष्ट्र में जो रूरल एरियाज़ में इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो सफिशिएंट नहीं है. एंड बेसिकली कि क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी से रिलेटेड है, और इसलिए कि अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो लैंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता. एंड लैक ऑफ कैपिटल इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज कि एग्रीकल्चर का जो बेसिकली एग्रीकल्चर इज़ डिपेंड ऑन रेनी सीजन. सो अगर क्लाइमेट अच्छा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और क्लाइमेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, और इसकी वजह से फार्मर का जो इनकम है वो इनकम इंक्रीज नहीं हो सकता. इसलिए उनके पास सेविंग कम है, कैपिटल कम है, और ये बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कैपिटल वो लैंड में रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, क्रॉप पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं ला सकते, उनका जो लोन है वो लोन डेब्ट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकते. सो कि बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चरल पैटर्न, बिकॉज एग्रीकल्चर इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन रेनी सीजन, वी फाउंड दिस प्रॉब्लम इन महाराष्ट्र. देन इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स. रूरल डेवलपमेंट प्लान्स जो है कि गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स इम्प्लीमेंट करती है, जो लॉन्च करती है, वो इम्प्रॉपर है, वो प्रॉपर नहीं है. वो सभी पुअर फार्मर्स तक वो प्लान पहुंचते नहीं है. जो प्लान्स की ज़रूरत है वो प्लान्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम. लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. मार्केटिंग फैसिलिटी जो है वो सफिशिएंट नहीं है. फॉर एग्जांपल कि ओनियन के बारे में अगर आप देखोगे तो जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, उनसे ₹1 और ₹2 kg में ओनियन परचेज किया जाता है, और एक्चुअल कंज्यूमर को वो 30 to 40 रुपीज़ में सेल किया जाता है. सो ये जो मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की वजह से एक्चुअल प्रोड्यूसर को, एक्चुअल फार्मर्स को इनकम नहीं मिल पाता. सो लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो फुल्ली क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. सो कि क्लाइमेटिक चेंजेस हुए तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे होता है, और इसकी वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है, फार्मर्स का इनकम डिक्रीज़ होता है, और कैपिटल और सेविंग के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन महाराष्ट्र. नाउ मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. Some measures are taken by government of Maharashtra for development of agricultural sector, and first one is distribution of quality seeds at reasonable rates. So distribution of quality seeds at reasonable rates means महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ में फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अगर सीड की क्वालिटी अगर अच्छी है तो डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा. दैट्स वाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीजनेबल रेट में ये जो सीड है ये पुअर फार्मर्स को अवेलेबल करके दे रही है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट इज़ द फर्स्ट मेजर. सेकेंड वन इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन. इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि क्वालिटी सीड की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए नीड है, वैसे ही सीड के साथ ही उसे अच्छा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत है. अगर फर्टिलाइजर्स अच्छा मिला, अगर पेस्टिसाइड्स है, तो वो प्रोडक्शन जो है वो फाइनल प्रोडक्शन अच्छे क्वालिटी का होगा. So Maharashtra government increased number of outlets for fertilizer and pesticides distribution. Then development of irrigation facility. So dry land problem is one of the major problem of Maharashtra's farmer. That's why development of irrigation facilities. Maharashtra government ने irrigation facilities जो है वो rural areas में develop की है. Next one is electrification of agricultural pumps and efforts to provide elasticity of demand.
सॉरी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी यहाँ पे प्रिंट हुआ है, दैट वर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड. रूरल एरियाज़ में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है. गॉट इट, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 24/7 वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से रूरल एरियाज़ में क्रॉप को इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई electrification of agricultural pumps and efforts to provide electricity on demand. Next one is financial assistance as per requirement. So financial assistance, because lack of capital is one of the major problem of agricultural sector. That's why financial assistance as per requirement. That's why NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, that is called NABARD, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, की जो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड कर रही है. बहुत सारी रूरल एरियाज़ में ऐसी बैंक है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करती है, कि जिससे एग्रीकल्चरल सेक्टर का, फार्मर्स का लैक ऑफ कैपिटल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. दैट्स वाई फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़, establishment of agro export zones, horticultural training centers, grading and packing facilities for effective distributions. These measures also undertaken by government of Maharashtra. कि रूरल एरियाज़ में जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए रूरल एरियाज़ में AMPC ये कमिटी जो है वो सेटअप हुई है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो कमोडिटीज़ है, जो क्रॉप है, फ्रूट्स है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट जोन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है. हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर्स गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं. एंड ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़ फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रेडिंग फैसिलिटी की एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो कमोडिटी है उसका ग्रेडिंग करना, उसे पैकिंग करना, ऐसे करने से वो कमोडिटी को अच्छी रेट, अच्छा प्राइस मिल सकता है. दैट्स वाई ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़ फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस मेजर इज ऑल्सो undertaken by government. And next one is creating awareness about agricultural information through the use of mass media for making agriculture a profit making business. So awareness, creating awareness about agricultural sector through mass media, कि mass media का यूज़ करके एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना. एग्रीकल्चरल सेक्टर ये भी एक बिजनेस है, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो सकता है, और इसलिए फार्मर्स को अवेयर करना कि कैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर को बिजनेस बनाए, कैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाए, इसलिए कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए, और इसलिए मास मीडिया का यूज़ करके ये अवेयरनेस फार्मर्स में क्रिएट करना, और इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग अलग मेजर्स कर रही है. सो दीज आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज our agricultural sector in Maharashtra. I hope you understood the session. Students, write down the agricultural sector and problems in agricultural sector and measures undertaken by the government for agricultural development. So write down this in your economics notebook.
स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज़ देयर. बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज कब स्टार्ट होगा इससे रिलेटेड व्हाट्सअप और मोबाइल पे मैसेज किया था. तो स्टूडेंट पहले हमारी कॉलेज मैनेजमेंट ने ऐसे डिसाइड किया है कि फ़र्स्ट वो 12th स्टैंडर्ड का कॉलेज शुरू करने वाले हैं. सो पहले 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर स्टार्ट होंगे और उसके बाद 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं. जैसे ही 11th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर है, ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे, उससे रिलेटेड टाइम टेबल जैसे ही प्रिपेयर होता है हम लोग आपको व्हाट्सअप पे सेंड करेंगे. गॉट इट. सो तब तक हमारा ऑनलाइन सेशन एज इट इज़ शुरू रहेगा. ओके, आई होप कि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेरी थी कि कॉलेज कब जाना है. सो कॉलेज जब स्टार्ट होगा, पहले 12th स्टैंडर्ड शुरू होने वाला है, उसके बाद 11th स्टैंडर्ड का के लेक्चर्स शुरू होंगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू.